आपका एक्सरसाइज 2.1 बहुपद है। क्या है? बहुपद एक्सरसाइज का। ठीक, इसमें क्या बताया देखो, नंबर 1 में निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। देखो नंबर 1 में ध्यान देना है, ये एक चर वाला रैखिक समीकरण बहुपद है। यहाँ बताना है एक चर वाला बहुपद। बहुपद है, ठीक। ये भी आपका एक ही चर है। देखिए आपका y है, इसमें x था, तो यहाँ भी वही चीज लिखा जाएगा। अब देखो यहाँ ये कैसे लिखा है, यहाँ पास √t है, क्योंकि इसके घात ये होगा। अच्छा, यहाँ पास एक चीज और ध्यान देना है, इसकी जो घात होगी पूर्ण है, इसकी घात जो है यहाँ पास लिख देते हैं, इसकी घात पूर्ण संख्या में है ना। और यहाँ पास भी देखो इसकी घात क्या है, पूर्ण संख्या में, तो ये भी आपका वही चीज होगा। ठीक, अब देखो नंबर 2, यहाँ पास ये बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, क्योंकि इसकी घात पूर्ण संख्या में नहीं है। ये देखो इसकी पूर्ण संख्या में नहीं है, ठीक है ना। पूर्ण संख्या तो जानते हो, पूर्ण संख्या कैसी होती है, पूर्ण संख्या कहाँ से हो, 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4, इस प्रकार। अब देखो यहाँ जब इसको बनाओगे तो ये हमारा y है प्लस यहाँ 2, और इसको ऊपर ले जाओगे तो माइनस होगी, तो ये भी क्या होगा, बहुपद नहीं है, नहीं है, क्योंकि इसकी घात ऋणात्मक है, ऋणात्मक में है। ठीक, ये चीज ध्यान देना। ठीक है, अब देखो ये यहाँ कैसे लिखा हुआ, x घात 10 प्लस y घात 3 प्लस इसे घात कितना है, 50। देखो ये देखो इसमें अलग अलग व्यंजक है, और ये क्या है, एक चर वाला व्यंजक है, और ये भी एक चर वाला व्यंजक है।
ये भी है लेकिन एक चर वाला तो है लेकिन बहुपद नहीं है, तो नहीं लिखेंगे। ये भी एक चर वाला है लेकिन बहुपद नहीं है। अब ये 3 चर वाले बहुपद हैं, क्या लिखेंगे? यहाँ पास इसके सामने है 3 चर वाला बहुपद, ये बता देना। ठीक, यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। ठीक, इस प्रकार आपका इसको कारण देना है। देखो ये आपका एक चर वाला बहुपद है, मैंने लिखा देखो एक चर वाला बहुपद, ये भी एक चर वाला है, ये एक चर वाला तो है लेकिन बहुपद नहीं है, एक चर वाला तो है लेकिन बहुपद नहीं है। अब ये कितने? 3 चर वाले बहुपद हैं। ठीक है, हमने देखो लिख दिया आपका कारण। ठीक है, ये देखो कारण भी आपका हो गया। तो इस प्रकार आपका ये क्वेश्चन समाप्त हो गया। ठीक है।